हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 951 से लेके 1000 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 20वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 19 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 950 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 951 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कानून के अनुसार उत्तरदायी। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे लाइबल कहते हैं और हिंदी में इसे उत्तरदायी या दायी कहते हैं। जनरली जो है आप ये वर्ड जो है कोर्ट में सुनते होंगे कि ये जो घटना हुई है उसके उत्तरदायी आप हैं, यानी आप लाइबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके प्रति। तो उस अनुसार आपको सजा दी जाएगी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, यानी कि पूर्व स्थिति में पुनः स्थापित करना, यानी जैसे पहले था वैसा ही हो जाना। तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे रिहेबिलिटेट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लेडीज है इसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिकवर कर रही है और ये जैसे पहले थी वैसा ये हो रही है। और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कि कश्मीरी पंडित के बारे में आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहता है अभी ये। तो इनको जो है कश्मीर से भगा दिया गया था। तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनको रिहेबिलिटेट वहां करा रही है, यानी कि इनको वहां पे दोबारा बसा रही है, पुनः स्थापित कर रही है। तो इससे कनेक्ट करके भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिस्टोरिंग ऑफ समथिंग स्टोलन और लॉस्ट टू इट्स ओनर, यानी कि चुराई गई किसी चीज को उसके मालिक को लौटाना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में इसे वापसी या प्रत्यानयन करना कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है इसने इस लड़की का कुछ नुकसान किया था, तो उसकी ये भरपाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? रेस्टिट्यूशन कर रहा है। और आज के न्यूज में मैंने पढ़ा था कि एक चोर ने क्या किया है कि जो चोरी किया हुआ सामान था उसको जाके उसको वापस कर दिया जिसके घर से वो चोरी किया था। और उसमें चोर ने ये कहा कि जब से मैं ये चीज चोरी किया हूँ तब से मैं सुख से नहीं रह पा रहा हूँ, अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ। तो वो सारा सामान जो है उनको वापस कर दिया। तो वो भी ये रेस्टिट्यूशन ही हुआ। तो इससे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिजल्टिंग इन डेथ, यानी कि मृत्यु में परिणत होने वाला। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फैटल कहते हैं और हिंदी में इसे मृत्यु का कारण या विघातक कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें वो बंदा मर गया, उसमें वो बचा नहीं। तो उसी को हम बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, यानी कि बुरे बर्ताव को उसी रूप में लौटाना। तो उसे क्या हम कहते हैं? तो उसे रिटेलिएट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिकार करना या बदला लेना कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस बंदे ने जो है इसके साथ गलत बिहेवियर किया था, तो ये जो बंदा है अब इसके साथ वही बिहेवियर कर रहा है जो इसने इसके साथ किया था। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, यानी कि अपने देश वापिस आ जाना। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिपाट्रिएट कहते हैं और हिंदी में इसे स्वदेश लौटना कहते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में देखिए, ये जो बंदा है ये विदेश गया था लेकिन वहां इसे मन नहीं लग रहा है, तो ये अब अपने देश जो है वो लौट रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिवार्ड फॉर वर्क और सर्विस, यानी कि कार्य या सेवा के लिए पारिश्रमिक। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिमुनरेशन कहते हैं और हिंदी में इसे पारिश्रमिक या मेहनताना कहते हैं। जैसे आपने कोई भी काम किया तो उसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वही रिमुनरेशन है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार या लाभ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रिविलेज कहा जाता है और हिंदी में इसे सुविधा, प्राधिकार या विशेषाधिकार कहा जाता है। अगला हम देखते हैं राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के सतह में चढ़ाव उतार। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टाइड कहते हैं और हिंदी में इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा, जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो जो सी का लेवल है उसमें अप डाउन होता रहता है, तो वही क्या है? टाइड है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, यानी कि किसी स्थापित सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंसरेक्शन या रिबेलियन कहा जाता है और हिंदी में इसे विद्रोह या बगावत कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने बगावत कर दी है, इन्होंने विद्रोह कर दिया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी,
यानी कि धार्मिक कृत्य के लिए शरीर को धोना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एब्ल्यूशन कहते हैं। और हिंदी में इसे धार्मिक स्नान कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वर्ग होते हैं वो नमाज पढ़ने से पहले एब्ल्यूशन करते हैं, यानी कि अपने शरीर को धोते हैं, उसके बाद जाके वो नमाज पढ़ते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि किसी भी भवन के द्वार पर खंभे के सहारे टिका हुआ छत, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोर्टिको कहते हैं या पोर्च कहते हैं। और हिंदी में इसे द्वार मंडप या बरामदा कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है जो खंबे के साथ खड़ा है, इसे हम कहेंगे पोर्टिको या पोर्च। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, यानी कि वह जगह जहाँ पे बर्तनों को धोया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे स्कर्ली कहते हैं। और हिंदी में इसे मार्जन स्थान या रसोई के बर्तन मांजने की जगह हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्कलरी है, यहाँ पे बर्तन धोया जाता है। अगला हम देखते हैं रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर एमंग पीपल, यानी कि लोगों से समान व्यवहार के लिए नियम, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एटिकेट कहते हैं। और हिंदी में इसे शिष्टाचार या उपचार कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये लड़का जो है इस लड़की से पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका जो एटिकेट्स है वो गलत है। किसी से किसी का उम्र नहीं पूछते हैं, खासकर लड़कियों से। लेकिन ये बंदा जो है ये क्या कह रहा है, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका एटिकेट जो है क्या है, बढ़िया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, यानी कि बालू के किनारे द्वारा समुद्र से अलग किया हुआ नमकीन पानी का झील, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे लेगून कहते हैं। और हिंदी में इसे समुद्र ताल या लेगून ही कहा जाता है। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो वाटर है ये देखिए समुद्र से अलग हो गया है। पानी जो है इसमें समुद्र का ही रहता है, लेकिन समुद्र से ये अलग हो जाता है इन सैंड की वजह से, तो इसे ही जो है हम लगून कहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर एक्सेट्रा, यानी कि आग या और किसी चीज से किसी भी संपत्ति की रक्षा करना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सैल्वेज कहते हैं। और हिंदी में इसे उबार या निस्तार कहा जाता है। जैसे आग वाग लगता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो चीजें नहीं जली है कम से कम उसको बाहर निकाल लें, तो वो क्या है, सैल्वेज होता है। ठीक, तो उससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि याददाश्त से जोर से बोलना, जो आपको याद है उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे रिसाइट बोलते हैं। और हिंदी में इसे सुनाना या सस्वर पाठ करना हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब को कोई गीत याद है, उसको ये चिल्ला चिल्ला के जो है गा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, यानी कि भविष्य में जो घटने वाली घटना है उसके बारे में पहले ही बता देना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे प्रेडिक्ट कहते हैं, फोरकास्ट कहते हैं या फोरटेल कहते हैं। जैसा कि आपने मूवी देखा होगा क्रिस, क्रिस मूवी में जो ऋतिक रोशन होता है वो एक कंप्यूटर ऐसा डिजाइन करता है जिसमें भविष्य की बातें जो है वो बता देती है वो। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है ना वेलकम टू द फ्यूचर, ये कंप्यूटर जो है ऋतिक रोशन डिजाइन करता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्कार्सिटी ऑफ रेन और वाटर, यानी कि वर्षा या पानी का अभाव, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। और हिंदी में इसे सूखा कहते हैं हम। जैसे कि देखिए यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ना वर्षा हो रही है ना ही वहाँ पे पानी है। और ये जो किसान है बेचारा ये सोच रहा है कि कब वर्षा होगी तो मैं अपना फसल बो पाऊंगा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्लेस हेयर एंड देयर, यानी कि कोई भी चीजों को इधर उधर रख देना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंटरस्पर्स कहते हैं। और हिंदी में इसे बिखेरना कहते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में फूलों का जो पंखुड़िया थी उसको जस्ट बिखेर दिया गया है, इधर उधर रख दिया गया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चों के लिए विद्यालय, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे किंडर गार्डन कहते हैं। और हिंदी में इसे बाल विहार या किंडर गार्डन ही कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं काफी छोटे बच्चों के लिए स्कूल होता है ये, और इसमें केवल खेल खेल में इनको थोड़ा बहुत चीज पढ़ाई का सिखाया जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, यानी कि वायुयान में उड़ने का विज्ञान तथा उसकी कला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एविएशन कहा जाता है। और हिंदी में इसे विमानन कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग गुड फूड,
यानी कि अच्छा भोजन तैयार करने का विज्ञान तथा इसकी कला। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं और हिंदी में इसे उत्तम आहार विज्ञान कहते हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए इसमें कितना अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है। तो ये खाना बनाने की कला है और इसका विज्ञान है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, यानी कि मानव कानून का विज्ञान तथा सिद्धांत। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं और हिंदी में इसे न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र कहा जाता है। अगला हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे मेटलर्जी कहते हैं और हिंदी में इसे धातु कर्म विज्ञान कहा जाता है। जैसा आपने जो है ये मेटलर्जी वर्ड सुना होगा, काफी सारे मेटल्स को गला के एक दूसरे में मिला के कोई नया मेटल तैयार करते हैं। तो वही क्या है? मेटलर्जी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस डीलिंग विथ हेरिडेटरी, यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जेनेटिक्स कहा जाता है और हिंदी में इसे आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होते हैं? उसके मदर और फादर के जीन्स रहते हैं, तो उसी की पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, यानी कि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग से संबंधित विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे शब्दावली विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान में जो है वर्ड का ओरिजिन और उसका जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का विज्ञान। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जूलॉजी कहा जाता है और हिंदी में इसे प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान हम कहते हैं। और इसमें क्या है? सभी जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है। एक चीज में ध्यान रखिएगा, जहां भी लॉजी लगा रहे लास्ट में, इसका मतलब होता है स्टडी, उसके बारे में पढ़ाई। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी का अध्ययन। तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे पक्षी विज्ञान कहा जाता है। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का विज्ञान। तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे रुधिर विज्ञान कहा जाता है। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं और हिंदी में इसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधों तथा अपराधियों का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्रिमिनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे अपराध विज्ञान कहते हैं। इंडिया में जितने भी एजेंसीज हैं, जैसे कि सीबीआई, रॉ, अपने पुलिस, ये सब जो है इसको पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी को, क्योंकि इसमें जो है अपराधों और अपराधियों का विज्ञान इन्हें बताया जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, यानी कि तिथि निर्धारित करने का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे काल क्रम विज्ञान कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, यानी कि स्वस्थ जीवन का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइजीन कहते हैं और हिंदी में इसे स्वास्थ्य विज्ञान हम कहते हैं। जैसे कि जो बच्चों में जो है ये गुड हाइजीन हैबिट्स डालने चाहिए, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, हेयर को कॉम्ब करना, पैरों को साफ रखना, हाथों को धोना, स्नीजिंग करते वक्त हाथ या रुमाल को अपने मुंह पे ले जाना। तो ये सब गुड हाइजीन हैबिट्स हैं जो हर एक बच्चों को हमें सिखाने चाहिए। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, यानी कि मानव सौंदर्य का विज्ञान। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैलोलॉजी कहते हैं हम या एस्थेटिक्स कहते हैं और हिंदी में इसे सौंदर्य विज्ञान कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है वो कितनी खूबसूरत है, तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे ही हम कैलोलॉजी कहते हैं। इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेखों का विज्ञान। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में इसे पुरालेख विद्या या पुरालेख शास्त्र हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है पुराने अभिलेख हैं यानी इंस्क्रिप्शन है और इसी के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे इपिग्राफी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसमें जितने भी जीवित चीज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, यानी कि यांत्रिक तथा औद्योगिक कलाओं का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है और हिंदी में इसे शिल्प विज्ञान
या प्रौद्योगिकी कहते हैं हम। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। जैसे कि आप फ़ोन में ही देख लीजिए, हर एक दिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है। तो उसी के पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ मेंटल डिसीज, यानी कि मस्तिष्क के रोग का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे साइकोपैथोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे मस्तिष्क रोग विज्ञान कहते हैं। अगला देखते हैं हम साइंस ऑफ पॉइजन, यानी कि विषों का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे विष शास्त्र कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है डिफरेंट टॉक्सिक्स पदार्थ हैं, यानी कि जहरीली चीजें हैं, उसके बारे में पढ़ाई हो रही है, तो उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, यानी कि मानव जाति का एक प्राणी के रूप में जो विकास हुआ है उसका विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे मानव शास्त्र कहा जाता है। जैसे पहले जो है आदमी एक बंदर जैसा था, धीरे धीरे आदमी का विकास होते होते आज जो है आदमी इस तरह का हो गया है। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज, यानी कि त्वचा या इसकी बीमारियों का चिकित्सीय अध्ययन। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे त्वचा विज्ञान कहा जाता है। जैसे ये डॉक्टर जो है ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये जो है त्वचा के बारे में इसने पढ़ाई की है और इसका भी ये इलाज करती है। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, यानी कि रोगों के कारण का विज्ञान, कि क्या कारण से रोग होता है उसके बारे में जो पढ़ते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एइटोलॉजी कहते हैं या इटियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है दोनों स्पेलिंग आ सकता है, तो दोनों को याद रखिएगा और ये दोनों एक ही चीज है और हिंदी में इसे जो है हम कारण विज्ञान या हेतु विज्ञान कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कॉस्मोग्राफी कहते हैं और हिंदी में इसे ब्रह्मांड रचना विज्ञान या विश्व रचना हम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मांड बना है अपना, वो किस तरह से बना है, किस रीजन से बना है, तो इसके बारे में लोग स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम कॉस्मोग्राफी कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण के परिप्रेक्ष्य में प्राणियों की आदतों का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इकोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि ऊंट है। ऊंट जो है कहाँ रहता है, रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो क्या होता है, ऊंट एक बार पानी पी लेता है और बाकी पानी जो है अपने पेट में स्टोर कर लेता है और अपना उससे काम चला लेता है। तो उसकी जो ये हैबिट्स आई, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से आई। अगर वहाँ पानी होता तो ये हैबिट्स हो सकता है कि ऊंट में ना होती। तो जो जीव जंतु होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी आदतों को बदल लेते हैं या उनकी आदतें उस तरह की होती हैं, तो उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द सेलेस्टियल फेनोमेनन, यानी कि खगोलीय घटना का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। और आप सभी जो हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जरूर जानते होंगे। सुबह पेपर जब आता होगा तो जरूर हम लोग अपना राशिफल उसमें देखते हैं कि आज का जो भविष्य है हमारा कैसा है, तो वही जो है एस्ट्रोलॉजी है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के भौतिक ढांचा का विज्ञान। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एनाटॉमी कहते हैं और हिंदी में इसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है एक आदमी का ढांचा है, एक औरत का ढांचा है, तो इसके बारे में जो पढ़ाई होती है उसे ही एनाटॉमी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड दियर रिलेशन टू वन अनदर, यानी कि मानव प्रजातियों तथा उनमें एक दूसरे से संबंध का विज्ञान। यानी कि मानव प्रजातियां तथा उनमें एक दूसरे के संबंध का विज्ञान। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एथनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे मानव जाति विज्ञान कहा जाता है। और ये भी जो है काफी वीवीआई है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर एसएससी सीजीएल में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं साइंस ऑफ द स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों के किस्मों का विज्ञान। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे कीट विज्ञान कहा जाता है। यानी कि कितने अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उसके बारे में जो पढ़ाई होती है कीड़े मकोड़ों के बारे में, उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और आज हमने जो है 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर दिया है।
तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक जो ये बुक है ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको हम ख़त्म नहीं कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बुक ख़त्म होने के बाद मैं सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और पीडीएफ जो है काफ़ी लाजवाब रहेगा, आपको रिवाइज करने में बिल्कुल जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।